एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डाइट 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, क्या है इस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग, सच्ची भावनाएं आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर, क्या कुछ इनके दिल में, मन में इस वक्त में चल रहा है। इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत व्यूअर्स ना हो। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना है कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार जरूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि भाई करंट में इस पर्सन की क्या है सच्ची भावनाएं आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स, करंट स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। तो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए करंट ट्रू फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की अब क्या बन रही है, व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट्स गाइड, टू ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ हैंड्स, नाइट ऑफ कप्स। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए करंट ट्रू फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की, व्यूअर्स को लेकर अब क्या बन रही है। डिवाइन, टेम्परेंस, बॉटम में आपका आया है एस ऑफ हैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द लवर्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो भैया सबसे पहले आपको राशियां बता दी जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका वाटर एलिमेंट है, ये कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये आपका फायर एलिमेंट हो गया, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। एंड आपका ये सजिटेरियस है। तो ये राशियां मुझे आपके लिए व्यूअर्स काफी स्ट्रॉन्ग में दिख रही हैं। नंबर्स की बात करी जाए तो 13, 4, 1, 14, 5, 2, 12, 3, 1 अगेन, 6, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखे हैं। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अप्रैल, जनवरी, मार्च, फरवरी, मई, दिसंबर, जून, जनवरी। तो ये मुझे कुछ मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हुए दिख रहे हैं व्यूअर्स, जो आपको अपने पार्टनर या अपने आप से जोड़ने हैं। जैसे ये इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप इस मंथ में इनसे मिले, इस मंथ में आप इनसे अलग हो गए। कुछ मेजर आप लोगों की ज़िंदगी में जो हुआ वो इसी मंथ में हुआ, चाहे वो अच्छे वे में हुआ हो या बुरे वे में हुआ हो, लेकिन आज तक आप उस मंथ को, उस दिन को भुला नहीं पाए हो। तो ऐसे करके आपको इन नंबर्स को, इन मंथ को व्यूअर्स अपने आप से जोड़कर देखना होगा। देखिएगा व्यूअर्स, बेसिकली ये पर्सन ना इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इस वक्त में फील कर रहे हैं कि कितना बदल गए आप दोनों एक दूसरे को लेकर। कहा तो आप दोनों एक दूसरे को लेकर हद से ज़्यादा दीवाने थे, फीलिंग्स रखते थे, इमोशंस रखते थे एक दूसरे को लेकर। एक दूसरे के करीब आप आना चाहते थे, एक दूसरे के करीब आकर जैसे मानो आप दोनों पूरी दुनिया भूल जाते थे या दुनिया भूल जाना चाहते थे। एक दूसरे को दिल से आप दोनों ने हस्बैंड एंड वाइफ मान लिया था, या आप थे एक दूसरे के हस्बैंड या वाइफ, या बनने ही वाले थे। एक दूसरे को लेकर हद से ज़्यादा पैशनेट थे, एक आग, एक जुनून
जुनून एक दूसरे के दिल में काफ़ी ज़्यादा उठता था। यानी कि वो क्वालिटी मोमेंट, वो पल जो कहीं न कहीं आज भी ये पर्सन जब भी याद करते हैं तो इनकी आँखें भर आती है। जब भी याद कर रहे हैं तो ये आपके बहुत ज़्यादा करीब अपने आप को पा रहे हैं। जब भी याद करते हैं तो कहीं न कहीं इस इंसान का वो पैशन, वो जुनून, वो सभी चीज़ें आपके लिए फिर से उठ जाती है। तो यहाँ पर ये पर्सन अपने उस वक़्त का अपने आज के वक़्त से काफ़ी ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं। उस वक़्त में कोई छलावा नहीं था, कोई एक-दूसरे को लेकर चालाकियाँ नहीं थी, राज़ नहीं थे, कोई भी यहाँ पर मैनिपुलेशन नहीं था। और एक आज का वक़्त, यानी कि आज के वक़्त में आप दोनों एक-दूसरे को लेकर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। ये आप पर और आप इन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। आज की तारीख में दोनों के दिल में एक-दूसरे को लेकर यही फीलिंग्स है कि ये मैनिपुलेटिव है, ये मेरे साथ कोई चाल बिखेर रहा है या बिखेर रही है। और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर आप दोनों के इस कनेक्शन में, जो आप दोनों का हुआ करता था ना, उस कनेक्शन में काफ़ी सारे लोगों का इंटरफेरेंस यहाँ पर ऐड ऑन हो चुका है। तो उस तरह की फीलिंग इस पर्सन की यहाँ पर बन रही है। फिर इस चीज़ के लिए मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ये समझ रहे हैं आपकी तरफ से आया, इनकी तरफ से आया। लेकिन हाँ, हालात जो आज बन गए हैं, उसको लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इस वक़्त में व्यूअर्स डिस्टर्ब हैं, या उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स ये पर्सन ओवरथिंक कर रहे हैं। ठीक है? यहाँ पर इनके दिल में ये चीज़ें भी हैं साथ में कि ये अपने लेवल पर काफ़ी वक़्त तक वेट करे हैं। मतलब इन्होंने आपका वेट करा। भले आपको यहाँ पर ऐसा ना लगा हो, आप तक ये इनकी तरफ से चीज़ें इस वे में नहीं गई कि भई इसने मेरा वेट करा है। लेकिन इनके दिल में ट्रूली ये चीज़ें चल रही हैं कि मैंने उसका भी वेट करा और मैंने अपने लेवल पर सिचुएशंस को किसी तरह से सही हो जाए उस चीज़ का भी इंतज़ार करा। हालाँकि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ कुछ व्यूअर्स के केस में ये है कि वेट तो करा जा रहा था, लेकिन वो वेट अपने हिसाब से चीज़ों को करवाने के वे में हो रहा था, जो कहीं न कहीं आपको मंज़ूर नहीं था, ठीक है? यहाँ पर इवन इस पर्सन के दिल में ये चीज़ें भी ट्रूली चल रही है कि शायद आप उस वक़्त पे इनको लेकर कन्फ्यूज़्ड थे, या आप इन पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण के चलते आपका ऑफ़र इनकी तरफ उस तरह से नहीं गया, या आपका ऑफ़र इनकी तरफ गया नहीं। तो यहाँ पर व्यूअर्स एक तरह से ये पर्सन इस चीज़ को फ़ील कर रहे हैं कि मैं तो इस रिश्ते में बहुत शिद्दत से इंतज़ार करता रहा, करती रही, या फिर मैं इस रिश्ते में एक नई शुरुआत की इच्छा हमेशा अपने दिल में दबाए रहा या दबाए रही। लेकिन वो आपके कन्फ्यूज़न के चलते, आपका इन पर ट्रस्ट ना करने के चलते, यहाँ पर लोगों के इंटरफियरेंस के चलते आप अपने कन्फ्यूज़न से कभी बाहर निकल कर आए नहीं। बजाय इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलने के आपने अपने आप को पत्थर दिल बनाया, अपने आप को प्रैक्टिकल बनाया। मतलब आपने इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करने की जगह, रीयूनियन करने की जगह आपने अपने अंदर चेंजेस लेकर आने शुरू कर दिए। हो सकता है पहले आप जॉब वग़ैरह नहीं करते थे, पैसा नहीं कमाते थे, पूरी तरह से इन पर डिपेंड थे, या पूरी तरह से इमोशनली वाइज़ आप इन पर डिपेंड थे। वो सभी चीज़ों में आपने अपने अंदर चेंजेस लाए हैं। रीज़न उसके पीछे का इवन ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। आपको मेंटली तौर पर क्लैरिटी नहीं थी कि ये आपका वेट कर रहे हैं, या फिर आपने वो क्लैरिटी कभी भी ली नहीं या इन्हें नहीं दी। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ों को ये पर्सन बैठकर ओवरथिंक कर रहे हैं यहाँ पे, कि मैं अपने लेवल पर उसको मैसेज करना भी चाहता था या चाहती थी, लेकिन ना करने के पीछे का कारण बना उसकी, यानी कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उसको मेरे को लेकर क्लैरिटी ना होना। ऐसे चांसेस दिख रहे हैं एक वक़्त आप थोड़ा-सा डाउट इन पर करने लगे थे, या आप इनको लेकर कन्फ्यूज़्ड होने लगे थे कि मई मेरी जर्नी शायद इसके साथ नहीं है, या ज़्यादा वक़्त तक नहीं चल पाएगा ये रिश्ता। मतलब एक तरह से एक होता है ना जैसे 2 ज जब लोग मिलते हैं तो खिटपिट भी होती है, दोनों के विचार भी यहाँ पर एक-दूसरे से मेल नहीं खाते हैं कभी-कभी। तो थोड़ा-सा आप ना चीज़ों को दिल पर जल्दी ले जाते थे, या दिल में जो आपके लग जाती थी बात, उससे बाहर आप आसानी से नहीं निकल पाते थे, जिसके चलते आप इनको लेकर कन्फ्यूज़्ड हुए। वो सभी चीज़ें ये पर्सन इस वक़्त में फ़ील कर रहे हैं कि आप दिल पर छोटी-छोटी बातें ले जाया करते थे, इसी रीज़न के चलते यहाँ पर कहीं न कहीं व्यूअर्स ये सिचुएशन आप दोनों को देखने को मिल रही है, या इनको देखने को मिल रही है। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स ये पर्सन फ़ील कर रहे हैं।
हाँ, ये जो जिस तरह से समझौता चाह रहे थे ना, आप कहीं न कहीं उसमें भी एक लॉयल्टी नहीं देख पा रहे थे, उसमें भी आप कन्फ्यूज़्ड थे। इनके हिसाब से जो ये ऑफ़र दे रहे थे वो सही था। इनके हिसाब से जो इनकी तरफ से जिस तरह से आपकी तरफ ऑफ़र भेजे गए वो सही थे। लेकिन ये तो आप थे कि आपने छोटी-छोटी बातों को अपने दिल पर लगाकर छोटी-छोटी बातों को लेकर कन्फ्यूज़ होने के चलते आपने इनके ऑफ़र्स को कभी भी सही समझा नहीं, सही जाना नहीं, वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में चल रही हैं। ठीक है? तो मैं अगर इस रीडिंग के बेस पर बोलूँ तो मैं ये चीज़ें ज़्यादा देख पा रही हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग कि ये पर्सन ना व्यूअर्स थोड़ा-सा अभी भी उस मेंटल स्टेज में है कि मेरी तरफ से जो चीज़ें हुई, मैंने जिस तरह से ऑफ़र भेजे, वो ही सही थे। तो इनकी तरफ से इस वक़्त में मुझे ये वाइब्स ज़्यादा आ रही हैं, वो आप ज़्यादा समझते हो कि इनकी तरफ से कभी ऑफ़र आए नहीं, एफ़र्ट्स आए नहीं या उस तरह से आए नहीं। ये तो अपनी अब बात बना रहे हैं, अपने आप को अब डिफेंड कर रहे हैं, तो ये आप इनसे ज़्यादा जानते हो। लेकिन इनके दिल में यही है कि भई मैंने अपने तरीके से कोशिशें करी, एफ़र्ट्स डाले, तो वो इनके दिल में है, ठीक है? चलिए और चीज़ें मैं आपको देख कर बताती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स को लेकर करंट ट्रू फीलिंग्स क्या बनी हुई है। व्यूअर्स के अंदर आने वाले चेंजेस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग अब करंट में क्या बन रही है, डिवाइन गाइड कीजिए। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है। बेसिकली आपके अंदर आने वाले चेंजेस को ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं या काफ़ी ज़्यादा उसको समझ पा रहे हैं कि आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं और ये पर्सन आपके अंदर चेंजेस उस वे में देख रहे हैं कि अब आप इनको लेकर, इनसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर उस तरह से कंसर्न नहीं हो जिस तरह से पहले थे। इनकी तरफ से आने वाले ऑफर्स को लेकर आप इतना ज़्यादा यहाँ पर वेटिंग मोड पर अपने आप को नहीं डाले हुए हो जितना पहले डाले हुए थे। तो बेसिकली ट्रूली मैं आपको बोलूँ तो ये पर्सन व्यूअर्स आपके अंदर बहुत ज़्यादा ज़मीन और आसमान का फ़र्क ये पर्सन देख रहे हैं और वही चीज़ें इनकी चिंता का, इनके कन्फ्यूज़न का, इनके वेटिंग मोड पर रहने का या इस तरह से कंपेयर करने के पीछे का कारण बन रहा है। तो वो मुझे एनर्जीज़ इनकी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन आखिर व्यूअर्स को क्यों कंफ्यूज्ड होते हुए पा रहे हैं। आखिर व्यूअर्स के कंफ्यूजन के पीछे का इनकी सोच में कारण क्या बन रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। फाइव ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं, थोड़ा सा देखो आपको हो सकता है बुरा लगे, लेकिन इनकी सोच में ये चीज़ें हैं कि आप ना ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हो, आप लड़ाई के मूड में ज़्यादा रहते हो या गुस्सा आपको जल्दी आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड आप जल्दी हो जाते हो और उस वक्त पे ना आप पुराने गड़े मुर्दे भी उखाड़ लेते हो और उस गड़े मुर्दों का अब इनके पास जब कोई जवाब नहीं है तो अल्टीमेटली उसका जवाब नहीं देते एंड आप फिर बात की वजह से इनसे और नाराज़ होते हो या उस बात की वजह से आपको और ज़्यादा गुस्सा आता है, कन्फ्यूज़्ड होते हो। तो बेसिकली इनके दिल में ये चीज़ें आपके कन्फ्यूज़न को लेकर है कि आप ना कभी भी चीज़ों को भुलाते नहीं हो। जैसे कि एक होता है कि चलो भुला दिया, दिल से लगा लेते हो ना, माफ़ नहीं कर पाते हो आसानी से और यही रीज़न हमेशा बनता है आपके कन्फ्यूज़्ड होने का, आप दोनों के दरमियान आर्ग्यूमेंट्स होने का या फिर ये जो आपके लिए ऑफ़र्स लेकर आते हैं ना, उस पर भरोसा ना करने के पीछे का। तो ये पर्सन उसको ट्रूली उस तरह से फ़ील कर रहे हैं। ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड, व्यूअर्स के पर्सन इस मैनिपुलेशंस को लेकर अब करंट में कैसा फ़ील कर रहे हैं? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अब इस मैजिशियन, इस मैनिपुलेशंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट की फीलिंग्स क्या बन रही है? डिवाइन गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स, इनको ऐसा लग रहा है इवन कि इस मैनिपुलेशंस के चलते ना कहीं आपने अपने आप को खो दिया। वही जो चीज़ें मैंने आपको बताई, मतलब आप कहीं न कहीं अपने आप को अपने आप में रखकर एकदम अपने आप को खो बैठे हो, अपनी पहचान आप बदल बैठे हो या फिर आप पहले ऐसे मैनिपुलेटिव नहीं थे जितने आज की तारीख में आप बन गए हो। तो वो सभी चीज़ें भी व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में यहाँ पर ट्रूली आपको लेकर यहाँ पर चल रही हैं। ठीक है?
मतलब इनको ये लग रहा है कि आप क्योंकि चीज़ों को सोचते ज़्यादा हो ना, इसी रीज़न के चलते आपको ऐसा लगता है कि ये आपके साथ मैनिपुलेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं, या ये आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं, या फिर ये कहीं न कहीं आपको चाल में ले रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो इनके दिल में ये चीज़ें हैं। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का लोगों के इंटरफेरेंस को लेकर अब क्या सोचना है? तो भाई मुझे गाइड कीजिए। ट्रूली व्यूअर्स के पर्सन लोगों के इस इंटरफेरेंस को लेकर कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? डिवाइन गाइड कीजिए। 9 ऑफ कप्स। इनको ऐसा लग रहा है ये लोग भी कहीं न कहीं आप दोनों के रिश्ते में ना अपने इंटरेस्ट की वजह से, अपनी दिलचस्पी की वजह से आए हैं। वो अपनी चाहतों, अपनी विशेज़ को फुलफ़िल करने की वजह से आप दोनों के इस कनेक्शन के बीच में आए हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि उनको प्यार से कोई मतलब नहीं है, इन लोगों को प्यार से कोई मतलब नहीं है, ना आपके, ना अपने, ना किसी और के। इन्हें अगर किसी चीज़ से मतलब है, तो वो अपनी विशेज़ को फुलफ़िल करना, अपने सपनों को पूरा करना। फिर यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपके परिवार के बारे में ये चीज़ें, ये कंक्लूज़न निकाल रहे हैं, या अपने परिवार के, बस लोगों के बारे में। फिर चाहे जो भी लोग हैं, दोस्त यारी क्यों ना हो, आस-पास के कोई भी सदस्य क्यों ना हो, लेकिन सबको लेकर एक सोच इनकी यहाँ पर ये बन रही है। ठीक है? अपने आप को प्रैक्टिकल बनाने को लेकर, अपने आप से प्रैक्टिकल बनने को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या बन रही है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। द टेम्परेंस। देखो, अपने आप को प्रैक्टिकल बनाने के पीछे का कारण ये कहीं न कहीं अपनी सोच में उस वे में रख रहे हैं कि उम्मीद खो दी इन्होंने, ठीक है? इन्होंने कहीं न कहीं आपकी वापसी की जब जिस लेवल पर, जिस पॉइंट पर आकर उम्मीद खो दी ना, उस पॉइंट पर इन्होंने अपने आप को प्रैक्टिकल बना दिया। मतलब वेटिंग मोड पर इन्होंने काफ़ी वक़्त तक अपने आप को रखा, बस फ़र्क इतना था कि इन्होंने ना वहाँ पर वेटिंग मोड पर रखा। किसी भी चीज़ को लेकर इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, या जिस तरह से आप भी चाहते थे, उसमें इन्होंने 19-20 भी नहीं करी। लेकिन ये उस चीज़ को सोचने की जगह उस इस तरह से ट्रूली फ़ील कर रहे हैं कि मैं तो बैलेंस चाहता था या चाहती थी। मैं तो इस प्यार को एक ब्लेसिंग्स के तौर पर मानता था या मानती थी। लेकिन जिस पल, जिस घड़ी से मेरी उम्मीदें यहाँ पे छूटी या मैंने छोड़ी, उस पल से मैंने अपने आप को प्रैक्टिकल बनाया, या मैं अपने आप को प्रैक्टिकल बनाने के लिए उस पल से मजबूर हुआ या हुई। ठीक है? तो वो चीज़ें चल रही हैं। अपने इस वेटिंग मोड को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या बन रही है? स्पिरिट्स गाइड। किंग ऑफ कप्स। वेटिंग मोड पर तो कहीं न कहीं ये पर्सन आज भी इमोशनली वाइज़ अपने आप को पा रहे हैं, यानी कि दिल से ये पर्सन अभी भी किसी के बन नहीं पाए। दिल में ये अपने किसी और को अभी जगह दे नहीं पाए हैं, या उस तरह से किसी से ये अभी तक अटैच्ड हो नहीं पाए हैं। तो वो सभी चीज़ें इनके दिल में ट्रूली यहाँ पर चल रही हैं कि वेटिंग में मोड पर तो ये अभी भी है, अभी भी इस पल भी अपने आप को सोच रहे हैं, अपने आप से इन चीज़ों को सोच रहे हैं। देखिएगा, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स अगेन आया है। प्यार बहुत है आप दोनों के दरमियान, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग, लोगों का इंटरफेरेंस, ये ज़्यादा आप दोनों के दरमियान मुझे आता हुआ इस रीडिंग के बेस पर दिख रहा है। इस ब्रांड न्यू बिगिनिंग को लेकर करंट फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की अब क्या बन रही है? इस नई शुरुआत को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। द वर्ल्ड। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। चांसेस ये बन रहे हैं दूरियां आप दोनों के दरमियान हैं, और ये पर्सन कहीं ना कहीं यहाँ पे ना व्यूअर्स इन दूरियों के बाद ये चीज़ें समझ पाए हैं, समझ पा रहे हैं कि आप इनकी दुनिया हो, और आप कहीं न कहीं वो ख्वाब हो जिसे ये आज भी पूरी शिद्दत से पूरा करना चाहते हैं। लेकिन वही उसी तरह से अगर आपकी, जैसे आप पहले थे ना, उसी तरह से अगर आपकी वापसी इनकी ज़िंदगी में होती है, तो ये सपना जो ये आज देख रहे हैं सोती आँखों से, जागती आँखों से, तो ये सपना इनका तभी उस पल में ही पूरा हो पाएगा। तो वो चीज़ें भी यहाँ पर इस पर्सन के दिल में है व्यूअर्स। यानी कि ये अभी भी अपने आप को उस तरह से कन्विंस होते हुए पा रहे हैं कि ये आपके साथ अभी भी अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, ज़िंदगी जीना चाहते हैं। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सोच में अब ये समझौता, अब ये कॉम्प्रोमाइज़ किस तरह से एग्ज़िस्ट कर रहा है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। अब व्यूअर्स के पर्सन किस तरह से समझौते को अपने मन में रख रहे हैं या चाह रहे हैं? डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। जस्टिस। लिब्रा। एक फेयर जजमेंट होना चाहिए।
जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलना चाहिए, जो ये डिज़र्व करते हैं इन्हें मिलना चाहिए। ऐसा ना हो यहाँ पर समझौता कि जो आप डिज़र्व नहीं करते हो आपको वो भी मिल जाए, ठीक है? और ऐसा ना हो कि जो ये डिज़र्व नहीं करते हैं इन्हें वो मिल जाए, इन्हें वो पनिशमेंट मिल जाए, इन्हें वो सज़ा मिल जाए या आपको वो सज़ा या वो पनिशमेंट मिल जाए। उस तरह से मुझे इनकी ट्रूली यहाँ पर फीलिंग दिख रही है कि एक फेयर जजमेंट यहाँ पर होना चाहिए। चलिए ये देखते हैं अपने इस पास्ट को लेकर अब इस पर्सन की सोच अपने आज में क्या बन रही है। इस कनेक्शन को लेकर आज में ये पर्सन क्या सोच रहे हैं ये देख रही हूँ मैं। गाइड कीजिए और बताइए अपने इस पास्ट के प्यार, इस पास्ट के पैशन, इस पास्ट के कनेक्शन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सोच इनके आज में अब करंट में क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ वेड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो पास्ट के प्यार को लेकर इनको ये चीज़ें फील हो रही हैं कि पैसे ने जगह ले ली प्यार की, पैसे ने जगह ले ली इमोशंस की, जज़्बातों की। यहाँ पर कहीं न कहीं दोनों ही अपने तरीके से, अपनी सोच के बेस पर कहाँ एक साथ टीम में काम कर रहे थे, कहाँ टीम में काम करना चाह रहे थे और कहाँ आज की तारीख में इस कन्फ्यूज़न्स के चलते, इस पैसे के आने के चलते कहीं न कहीं यहाँ पर अपनी-अपनी टीम बनाए हुए हैं और अपनी-अपनी टीम के बेस पर यहाँ पर लड़ रहे हैं। तो कहाँ तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप थे, आपका प्यार था, ये रिश्ता था, वो पैशन था। कहाँ अब इस रिश्ते में देखो प्यार तो कहीं न कहीं पूरी तरह से बह गया, बहा दिया गया, पैसा यहाँ पर आ गया, कन्फ्यूज़न्स यहाँ पर आ गए और ओवरऑल काफ़ी लोग भी यहाँ पर आ गए। काफ़ी लोगों के आने के चलते ही यहाँ पर दोनों एक दूसरे को लेकर पत्थर दिल बने। इस पत्थर की जगह कभी एक वक़्त पे दिल धड़कता था, तो वो सभी चीज़ें इनकी सोच में, इनके आज में अपने अतीत को लेकर यहाँ पर ट्रूली व्यूअर्स चल रही है। देख रही हूँ इस फीलिंग्स, इस एहसास के साथ ये पर्सन व्यूअर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन अब कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स से। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। कैन वी हैव अ फ्यूचर, आपसे कंफर्मेशन ये पर्सन मांगना चाह रहे हैं कि क्या अभी भी इन सभी चीज़ों के बाद हम लोगों का कोई फ्यूचर हो सकता है। आपसे सॉरी कहना चाहते हैं जो भी चीज़ें आपने इनको लेकर दिल से लगाई। पूछना चाह रहे हैं अगेन एक कंफर्मेशन कि भाई क्या आप इनसे मूव ऑन कर गए हैं, क्योंकि इन्होंने पॉसिबिलिटीज़ है आपको किसी और के साथ देखा जिस चीज़ ने इनका दिल तोड़ दिया, फिर चाहे वो आपका कोई रिलेटिव ही क्यों ना हो। विल यू मी अगेन पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप इनके फिर से होना चाहोगे। डोंट क्राई माई जान वी विल मीट यू अगेन, ये बेसिकली इसलिए है कि क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको फिर से समझना चाहते हैं कि आप अभी भी इन्हें याद करते हो या नहीं। आई मिस यू यार प्लीज़ कम बैक, कहना चाह रहे हैं कि बहुत मिस करते हैं, वापस मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। आई होप यू स्टे हैप्पी, आशा करते हैं आप जहाँ भी हो जिस भी हाल में हो वहाँ पर खुश होंगे। यू कम इन माई ड्रीम, आप इनके ख्वाबों में बहुत ज़्यादा आ रहे हो और स्पेशली उस तरह से इसमें इन्होंने आपका दिल तोड़ा और जिस रीज़न के चलते आपने उस दिल पर ही यहाँ पर पत्थर रख लिया। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये भी कहना चाहते हैं। इस कनेक्शन को लेकर डिवाइन यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है ये और देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के इस कनेक्शन को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए। आस्क योर एंजल्स, वेट, मेडिटेशंस ब्रिंग्स आंसर्स एंड यस। देखो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस कनेक्शन में अभी भी उम्मीदें बाकी हैं, अभी भी इस रिश्ते में यहाँ पर चीज़ें सही होने की पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है और इस चीज़ का जवाब आपको ना मेडिटेशंस करके मिलेगा। मतलब आपको ये चीज़ें भले आज की तारीख में यकीन नहीं हो रही हो इतना रायता फैलने के बाद,
लेकिन अगर आप मेडिटेशंस करोगे ना व्यूअर्स, तो आपको ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि इस चीज़ का आपको जवाब मिले भी। तो आपको मेडिटेट करके अपने एंजल्स, अपने आर्कएंजल से यहाँ पर पता करना है कि इस रिश्ते में आगे क्या होना है, वो आपको खुद से यहाँ पर जवाब देगी। अगर आप खुद से ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं व्यूअर्स, उसके माध्यम से आपको बताया जाएगा, लेकिन आपको अभी यहाँ पर वेट करने के लिए ही बोला जा रहा है। ठीक है, देख लेती हूँ मैं, हालाँकि कब तक का वेट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए कब तक मेरे व्यूअर्स को यहाँ पर वेट करना चाहिए। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़। स्पिरिट गाइड कीजिए। एम्परर, अप्रैल मंथ तक तो आपको यहाँ पर वेट करने के लिए बिल्कुल और बिल्कुल यहाँ पर बोला जा रहा है व्यूअर्स। और कुछ व्यूअर्स को यहाँ पर 4 वीक्स से लेकर 11 वीक्स तक यहाँ पर अभी वेट कर लेना चाहिए, ये आपसे बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा। और चैनल पर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके व्यूअर्स बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग आए चैनल पर, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप लोग अगर इंटरेस्टेड है पर्सनल रीडिंग में, तो आपको मेरा नंबर स्क्रीन पर मिल जाएगा। उसके माध्यम से व्यूअर्स आप मेरी टीम को मैसेज कर सकते हैं और मेरी टीम आपको आपके पूछे गए सवालों का जवाब देगी। जहाँ पर जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करेगी, उनका काम यही है। लेकिन आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है, आप कॉल नहीं करेंगे। बहुत कॉल्स आ रही हैं, तो उनका वो कॉल्स को रिसीव कर पाना आसान नहीं हो पा रहा है, हैंडल नहीं हो पा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको बस मैसेज ड्रॉप करना है एंड मेरी टीम आपको आपके भेजे गए मैसेज का जवाब यहाँ पर फॉर श्योर देगी। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर व्यूअर्स आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइएगा, और डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी पर्सनल रीडिंग के माध्यम से मिलेगी। ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, चार्जेस हैं। मिनिमम 4 क्वेश्चंस की रीडिंग ली जाएगी और वही जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करने पर मिलेगी। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही व्यूअर्स। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।